नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों है और इसके वेरियस गोल्स क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आइए समझते हैं इसको डिटेल में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दैट इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। तो देखिए, अगर ये सिस्टम है आपका, अगर ये कंप्यूटर है आपका कंप्यूटर सिस्टम, एंड इफ अ यूजर वांट टू इंटरेक्ट विद दिस कंप्यूटर, तो यहाँ पर हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर मीन्स हार्डवेयर का कलेक्शन। यहाँ एक कंप्यूटर मीन्स कोई एक हार्डवेयर नहीं होता। यहाँ डिस्क होती है, मेमोरी होती है, देन सीपीयू, फैन, ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर्स। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत सारी पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम इन हार्डवेयर को इफिशिएंटली यूज कर पाए। क्या अगर आपसे बोला जाए कि आप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, और आप हार्ड डिस्क में कुछ सेव करके दिखाइए, तो क्या ये पॉसिबल है? या कुछ और हार्डवेयर को आप यूज करके दिखाइए, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट ये 100 में से कोई 1% कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको मशीन लेवल, असेंबली लेवल लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। मीन्स डायरेक्टली मशीन को कैसे हैंडल करते हैं, डील करते हैं, उस लेवल की प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, तब आप ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल यूजर के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हैंडल ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक इंटरफेस की जरूरत होती है। इसे एग्जाम्पल, नॉर्मल डेली लाइफ एग्जाम्पल में अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक फैन ऑन करना है तो आप स्विच के थ्रू करते हैं। क्या आप डायरेक्टली फैन को घुमा सकते हैं? नहीं। वैसे ही आप कार, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसे हम देखते हैं कि हम इंटरफेस के थ्रू, रिमोट, आप एसी ऑन करते हैं तो टीवी ऑन करते हैं, तो आपको एक इंटरफेस चाहिए, ठीक है। आपको जस्ट आप एक बटन को क्लिक करते हैं और सारे सिस्टम्स काम करने लगते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, आपको नहीं पता कि वो कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिमिलरली कंप्यूटर हार्डवेयर की इफिशिएंट यूज के लिए यूजर को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो यूजर फ्रेंडली हो, जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाए, इजीली इंटरेक्ट कर पाए और उन रिसोर्सेज का, हार्डवेयर रिसोर्सेज का इफिशिएंटली यूज कर पाए, ठीक है। देन इट एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर मीन्स, अब देखिए, कंप्यूटर के पास बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस है, मीन्स हार्डवेयर डिवाइसेस है, ठीक है। और अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने उन हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम स्टार्ट किया। इट मीन्स अब वो क्या हुआ, एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है, ठीक है। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इसे समझने के लिए आप समझिए, अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल है हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए? नहीं। आप क्या करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे कि हाँ मैं इवेंट मैनेजर हूं, बट आप क्या करेंगे, आप सारी टास्क को अलग अलग लोगों को डिवाइड करके रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आपको ये टास्क कंप्लीट करनी है, आपको ये टास्क कंप्लीट करनी है, ठीक है। सिमिलर टू दैट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में या कॉलेज की बात करें तो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल या डायरेक्टर ही हर काम नहीं करते, जाके क्लास भी लेना, मैनेजमेंट को भी देखना, ऑफिस को भी देखना। क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट बनाते हैं अलग अलग, और उसमें डिपार्टमेंट में हेड होते हैं और हेड सब एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे फंक्शंस में हम देखते हैं कि वो फाइल मैनेजमेंट कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सबके कैसे हैंडल करेगा, सबको कैसे कंट्रोल करेगा, रिसोर्स को अलोकेट, कई बार बुक में रिसोर्स मैनेजर की जगह रिसोर्स अलोकेटर होता है। तो रिसोर्स मैनेजर मीन्स रिसोर्सेज को मैनेज करना, अलोकेट करना, डी अलोकेट करना, उनकी सारी इंफॉर्मेशन रखना, ठीक है। तो ये सब आता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिहेव्स लाइक अ रिसोर्स मैनेजर, ओके। देन नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अभी
इसके बाद इसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच की लेयर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही मीन्स अगर आपको अपने सिस्टम की बात करें तो आपको सी लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है, जावा इंस्टॉल करना है, या कुछ प्रोसेसिंग ब्राउजर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो आप बोलेंगे इसमें कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, तो वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, यह अदर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ अब आप इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे इफिशियंटली यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, it acts as a resource manager which control and manages all the computer hardware resources. It provides a platform to other software and application programs. अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसाइड कहाँ करता है, कहाँ बैठता है, कहाँ रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिया हुआ है। ठीक है, सिस्टम का एब्स्ट्रैक्ट व्यू मीन्स ऊपर से आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लाई करेगा। तो देखिए सबसे पहले बेस जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, मीन्स हम कोर बोले, इनर पार्ट बोले तो वो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो कवर्ड होता है किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। मीन्स ये लेयर 0 बोल सकते हैं हम इसको, इनर मोस्ट लेयर। देन इनर मोस्ट लेयर को कवर करके किसने रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक तरीके से इस हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करके रखा है और वो अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूजर उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी को भी कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, उसे यूज करना है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही यूज करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वाली लेयर को देखिए, यहाँ है अदर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अदर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जब भी सिस्टम को यूज करना चाहे, हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज करना चाहे तो क्या होगा, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक लेयर और होती है, कौन सी, सिस्टम कॉल इंटरफेस। तो जैसे ही कोई सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा मीन्स वो कर्नल से कम्युनिकेट करेगा और कर्नल जिस तरीके से उसे रिस्पॉन्ड करेगा उसके अकॉर्डिंग वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ सबसे आउटर लेयर जो है उसमें यूजर्स है। ठीक है, और यूजर्स डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ पर एक बेस प्रोवाइड किया है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहां पर आप बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ अ सिस्टम। तो देखते हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के गोल यहाँ डिफाइन किए गए हैं, प्राइमरी गोल एंड सेकेंडरी गोल। सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सो प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर ये इंटरफेस अगर इंटरेक्टिव ना हो, ठीक है, मीन्स अगर यूजर फ्रेंडली ना हो, यूजर उसे ठीक से ऑपरेट ना कर पाए, ठीक है, तो अगर वो इसे ही ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इट मीन्स वो हार्डवेयर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी इफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। इसलिए इफिशियंसी को क्या बोला गया है, सेकेंडरी गोल। ठीक है, प्राइमरी गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर फ्रेंडली होना, देन इफिशिएंटली यूज होना। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को, हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है लिनक्स, उबुंटू, सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो आप दोनों को कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा यूजर फ्रेंडली है? ठीक है, विंडोज ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। मीन्स एक नॉर्मल यूजर भी जिसे कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं होता है उसके सिस्टम में भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अब अगर यहाँ इफिशियंसी की बात की जाए या प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात की जाए तो कौन ज्यादा सिक्योर है, कौन ज्यादा एफिशिएंटली यूज होता है, कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो उबुंटू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, एफिशिएंसी भी उसकी ज्यादा बेटर है, कम स्टोरेज स्पेस लगता है। ठीक है, वहीं विंडोज क्या है, यूजर फ्रेंडली है, मोर यूजर फ्रेंडली देन लिनक्स और उबुंटू। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए दिस इज द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो यूजर फ्रेंडली है तो कोई भी यूजर, हम यहाँ टेक्निकल यूजर की बात नहीं कर रहे हैं,
यूजर कोई भी हो सकता है कंप्यूटर को यूज करने वाला, ठीक है। टेक्निकल यूजर के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि उबुंटू और लिनक्स भी टफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो इजीली ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल यूजर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली यूज कर पाए, ठीक है, इजीली इंटरेक्ट कर पाए हार्डवेयर से, हार्डवेयर को इफिशियंटली यूज कर पाए, उसका जो मेन पर्पज है वो सॉल्व हो, तो इसलिए क्या फर्स्ट गोल है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है, एंड एफिशिएंसी इज सेकेंडरी। अगर मान लो वो मोर इफिशियंट हुआ और यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ तो उसका क्या मतलब, 100 में से कोई 2 लोग या 10 लोग उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर किसी कस्टमर को डिलीवर किया, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, ठीक है, बट कस्टमर को उसे ऑपरेट करना ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर का कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो। तो देखते हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर दी बेसिक मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट है इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये जनरली आपका जो सिलेबस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें ये एक यूनिट में ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या टास्क आएगी, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहता है तो उसे प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस, जब कोई प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, एंड प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या टास्क आती है, तो वो कौन से शेड्यूलर के पास है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, देन कौन सी प्रोसेस शेड्यूलिंग एग्जीक्यूट हो रही है सिस्टम में, ठीक है। तो प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी कंट्रोल है, जितना भी कुछ नहीं करना है, ठीक। तो प्रोसेस से रिलेटेड जो भी कुछ मैनेज करना है, जितनी भी टास्क, वो सब कहाँ आती है, प्रोसेस मैनेजमेंट में। कौन सी प्रोसेस शेड्यूलिंग करनी है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस को वेटिंग क्यू में डालना है, कौन सी प्रोसेस को रेडी क्यू में डालना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोसेस कम्स अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हम डील करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है किससे, कि कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी स्पेस उसने फ्री की, उन मेमोरी को कैसे वो अरेंज करके रखेगा, फ्री स्पेस को कैसे अलोकेट करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में आगे, फाइल मैनेजमेंट में 2 टाइप से जो कम्युनिकेशन होता है, फाइल्स का शेयरिंग होता है, वो यहाँ पर डिस्कस होगा। देन नेक्स्ट होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, मीन्स डिवाइस को मैनेज करने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी डिवाइस का, तो वो डिवाइस उसे तुरंत अलोकेट होगी या नहीं होगी, या प्रोसेस को वेटिंग क्यू में वेट करना होगा। देन नेटवर्क मैनेजमेंट, तो नेटवर्क पे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डील कर रहा है इश्यूज को। देन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोटेक्शन एज वेल एज जो डिफरेंट यूजर्स है उनकी फाइल का प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, तो ये सब डिस्कस होगा। तो इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।